मोहम्मद साहब, ज़रा आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आप इस बात को बार बार रिट्रेट करते हैं कि हमें फ़ौरन ये जो एक 6% की ग्रोथ जिसमें हमारे रिजर्व थोड़े से रह जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। मगर अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, आपसे पहले भी बात हुई थी, इस आपको कोई ऐसी पॉलिसी दिखती है जिससे एक्सपोर्ट बढ़े? क्योंकि इंडस्ट्री तो कतई तौर पर मुतमईन नहीं नज़र आ रही है, हाई टैक्सेस भी हैं, फिर साथ में वो कहते हैं कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट बढ़े। थैंक यू वेरी मच शाहजेब। देखें, हम एक्सपोर्ट्स पर आते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि बजट जो था वो हमारे तवक्कुआत के तो बिल्कुल मुताबिक था। मैं तो आपकी प्रोग्राम में कहता आ रहा था कि कंसोलिडेशन या फिस्कल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तवक्कुआत के मुताबिक मतलब कि आप ये तवक्का अच्छी तवक्का थी आपकी और उसके मुताबिक है, या आप यही बुरी तवक्को कर रहे थे उसके मुताबिक? नहीं, जो एक एवरेज तवक्को थी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो $10 बिलियन के रिज़र्व हैं, आप डिफ़ॉल्ट से निकल के आए हैं, डेट टू GDP बहुत ज़्यादा है, $20 बिलियन की अदायगी करनी है, जेब में $11 बिलियन हैं, तो इस मुश्किल हालात में एक कंसोलिडेशन का ही बजट प्रेजेंट हो सकता था। कुछ चीज़ें हो सकती थी जो नहीं की, मगर ये नहीं हो सकता था कि इंटरेस्ट रेट आधे कर दिए जाएं, बिजली आधी कर दी जाए 2% पे, जिस तरह लोन बांटा जा रहा था। ये पॉसिबल ही नहीं था और ये हुआ भी नहीं है। और दो अवाम की तवक्कुआत और कॉर्पोरेट सेक्टर की तवक्कुआत के मुताबिक इसलिए नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाइप थी कि टैक्सेस कम होंगे सैलरीड क्लास पे, और हाइप ज़्यादा थी कि शायद सुपर टैक्स ख़त्म हो जाए, जो तादाद नहीं हुआ। देखें, ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए ज़रूरी है, और आरिफ साहब ने कहा ग्रोथ का बजट है, मेरे ख्याल में उसकी मैं वर्डिंग चेंज करूँगा, ये फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रेजुअल ग्रोथ का बजट है। मैं नहीं समझता कि 4% से ज़्यादा ग्रोथ होगी, और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब होगी तो फिर आपके रिजर्व्स पे तो बस आपका ख्याल है 4% भी नहीं होगी? हमारे हिसाब से 3.5 से 4% है। हम देख लेंगे अगले साल आएगा कि क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें तब्बा साहब की सीमेंट की कंपनी, सीमेंट्स हैं ये, वो थोड़े बेहतर हो रहे हैं। मैं उस पर फोकस करूंगा। देखें, ये जो है पिछले 2 साल में जो फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है बहुत अनपॉपुलर रहा है, बहुत उस पर बोझ आया है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट, जिस तरह आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, 8% से 4% हो गया है। एक और आपको मैं नंबर बताऊं, हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो सारे पैसे खा जाता था। जो टोटल रेवेन्यू है सूबों के मिला के, टैक्स नॉन टैक्स, वो 25-30% आपके चले जाते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस में पिछले 20 साल में। 2017-18 से जब से हमारे मुल्क में क्राइसिस शुरू हुआ तो ये 40, 50, 60% हो गए। पिछले साल 50 हो गए, इस साल 40 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस साल अगर हुकूमत जो कमाएगी उसका 40% इंटरेस्ट में जाएगा, जो 2 साल पहले 60% से ऊपर जाता है। इसका मतलब है कि 20% की हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिलेगी। अच्छा, जहाँ तक मैं बताऊँ कि जो अच्छी चीज़ें बजट में की, जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था, सबसे अच्छी है, जो शायद मिफ्ता ने तो उसको क्रिटिसाइज़ किया, अभी मैं इसको बताता हूँ कि इंटरेस्ट इनकम, जो पैसिव इनकम है, उस पर रेट 15 से 20% क्या है बैंकों पे। इससे 50 से 100 अरब रुपए बआसानी जमा हो जाएगा। इसमें एक अनॉमली है कि नेशनल सेविंग पे नहीं किया, उस पर भी करना चाहिए। आई थिंक अगर ये मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि ये बूढ़ों की या ज़ईफ़ों की, यार अमीर भी बूढ़े होते हैं बहुत सारे, यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो मतलब ये हर बूढ़ा गरीब थोड़ी होता है। उसके लिए मेरे ख्याल से आप नेशनल सेविंग्स का कह रहे हैं, तो वो जो रिटायर्ड और लोग हैं उसके लिए एफबीआर का यही कहना है कि वो नेशनल सेविंग्स पे नहीं किया, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, नेशनल सेविंग पे भी करना चाहिए। वहाँ भी माशाल्लाह हमारे दोस्त आ रहे हैं, अरबों रुपए वहाँ भी डालते हैं। तो फिर कोई मिनिमम अमाउंट रख दें, मिनिमम अमाउंट जो इंडिया में है, डिविडेंड पे है, कैपिटल गेन पे, कि 10 लाख तक जो है वो कम होगा, बाकी पे होगा। तो ये तो पैसिव इनकम है। यहाँ तो हुकूमत ने पिछले सालों में जो मजबूरी भी 22% पे, वहाँ पे लोग बिलियनर हो गए। मतलब हुकूमत की मजबूरी पे बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे हाई नेटवर्थ, उन्होंने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। आई थिंक ये एक चीज़ है जो लिस्टेड कंपनीज की अदर इनकम में बड़ा हमें, मतलब ऐसी भी कंपनीज हैं, गाड़ियों में है, सीमेंट में है, जिनका अदर इनकम जो है वो आधा है, मतलब टोटल प्रॉफिट का, मतलब जितने अपना ऑपरेशन से कमाया है। तो एक कंटिन्यू सुहेल साहब नहीं कर रहे हैं, मगर आप उन्हीं की बात पे करना चाह रहे हैं, मगर कंटिन्यू फिर सुहेल साहब ही करें। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना था कि ये कहना कि इन्होंने इंटरेस्ट कमा लिया है, तो साथ साथ 24% इन्फ्लेशन भी था, तो उनकी पूरी जायदाद की वैल्यू भी कम हो गई है ना रियल टर्म्स में। ये नहीं है कि किसी के करोड़ रुपए पड़े और इंटरेस्ट कमा लिया तो करोड़ रुपए की वैल्यू भी कम हो गई है। जी सर, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर महंगाई तो उसके लिए है ना कि जो खर्चा करे। अगर जिसके पास 10 अरब रुपए पड़े हैं, तो घर का खर्चा 2 लाख रुपए है, तो बाकी तो उसका एसेट ही है ना, उस पर तो कोई भी जो कमाएगा उसकी सेविंग्स ही है ना। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ पर आ रहा हूँ कि एक हम समझ रहे थे कि पेंशन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, जो लगाया है वो बहुत कम लगाया है। ई कॉमर्स पे बिल्कुल सही टैक्स लगाया है, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर था वो 18% टैक्स देता था, इनफॉर्मल सेक्टर जो टैक्स नहीं देता था अब ई कॉमर्स की वजह से देगा। जो चीज़ शायद करनी थी उन्होंने नहीं की,
नॉन फाइलर पे टैक्सेस को और बढ़ाने चाहिए थे, ठीक है, कुछ बढ़ाएं और भी, जिस तरह अभी अली टब्बा ने भी कहा, उनकी और सख्तियां कर सकते हैं अभी भी। एक और भी कैटेगरी है जिसको हुकूमत टारगेट कर रही है बट उसका सिस्टम नहीं है। इशू ये नहीं है कि नॉन फाइलर टैक्स नहीं दे रहा, सबसे बड़ा इशू है कि फाइलर जो है वो कम टैक्स दे रहा है। देखिए एफबीआर की यही अप्रोच है और जिस पर इतराज होता है, आप ये कह रहे हैं सही अप्रोच है कि जो नेट में है वो टैक्स चोरी ज़्यादा कर रहे हैं। जो अली साहब कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है कि फाइलर के पीछे पड़े हुए हैं, मगर फाइलर में भी दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो सही टैक्स दे रहे हैं, 100% कंप्लाइंट है। एक बड़ी कैटेगरी है जो प्रोग्राम से पहले हम कुछ नाम ले रहे थे, कुछ एक्सपोर्टर का जो चोरी कर रहे हैं, वो सब फाइलर है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम खुद उनको चोर कह रहे थे। तो वो कैटेगरी को टारगेट करना जो है ना वो अभी बाकी है। अब वो कैटेगरी किस तरह टारगेट होगी, ईजी सेट देन डन है। नॉन फाइलर तो हो जाएगा, मगर वो साहब जो फर्स्ट क्लास में 8 लाख का एमिरेट्स का टिकट लेके करते हैं, उनको आप जाने देंगे क्योंकि वो फाइलर है, मगर उसका जो खर्चा है, उसके जो इनकम है उससे मैच होना चाहिए। जिस तरह आसिफ पीर बड़ा आप सही कह रहे थे, 280 रुपये का डॉलर हो गया, फर्स्ट क्लास कहाँ आती है 8 लाख रुपए की। वो साहब और महंगा टिकट खरीदते हैं मगर टैक्स कम फाइल करते हैं। वन वे तो डॉलर वैसे 284 रुपये हो गया। तो उसके लिए मेरे ख्याल में उसके लिए जो एआई के थ्रू एक्सपेंस का भी जो है कोई हिसाब होना चाहिए इन द टैक्स रिटर्न। मैं आपको बताऊं, ये अब मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। सीमेंट की पैदावार पिछले महीने रिकॉर्ड हाई थी। एटलस होंडा की जो बाइक है CD70 जो पाकिस्तान में बेशुमार बिकती है, वो पिछले महीने हाईएस्ट बिकी है। क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ना शुरू हो गया है। फार्मा की सेल्स 3 महीने से जब से डीरेगुलेट किया है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। सीमेंट, डीजल, पेट्रोल की सेल्स बढ़ रही है। जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस के 3-4 सर्वे होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान का, ओवरसीज़ चैम्बर का होता है, स्टेट बैंक का होता है 3-4, उस सब में इम्प्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल सही, मगर मुझे नहीं मैंने वो सर्वेस देखे हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि वो हमारे हिस्टोरिक लोस पर है 13.8% पर। अगर नहीं, अभी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ट्रांसलेट हो जाएगा। मुझसे पूछा गया कि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, मैंने कहा हाँ हुआ है। ये सर्वेज होते हैं, अब वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, एक होलिस्टिक आपका एक्सपीरियंस से कहता है इवेंचुअली ट्रांसलेट होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी 2-3 और भी हैं। एक तो ये है बिजनेस कॉन्फिडेंस, दूसरा मर्चेंट्स एंड एक्विजिशन पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे। एक $800 मिलियन की डील भी अब एंग्रो ने की है, एक रफान की डील होने वाली है, एक अटक सीमेंट की डील होने वाली है, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है उसकी। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो रुकी हुई थी वो बेहतर हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए, बट जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा 2 साल पहले जो हम डिफ़ॉल्ट पे थे, अब उसके चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अगर आप मुझसे कहें कि हालात 2017 से बेहतर हैं, बहुत बुरे हैं। हालात 2015 से बेहतर हैं, बहुत बुरे हैं। बांग्लादेश से हम पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। इंडिया से मवाजना ही नहीं है। तो 2 साल में जो बेहतरी आई है, उस हिसाब से ये एक मेरे ख़्याल में मुनासिब बजट है। और हुकूमत ने शायद कहा नहीं है, मगर उनकी नीयत यही है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करें, हम अपने डेट को कम करें और शायद ग्रोथ इतनी ना करें जिससे हम बूम एंड बस्ट साइकिल में फंस जाएं।